सभी के अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी ज़रूर होती है जो हमें सबसे अलग दिखाती है और जो समझदार लोग होते हैं वो इन्हीं खूबियों का यूज़ करके इन्हीं खूबियों को पहचान करके दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 3-3:30 बजे से। मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया हुआ है, तो मैंने सोचा आज की वीडियो क्यों ना इवनिंग के टाइम से स्टार्ट किया जाए। तो सुबह से लेकर दोपहर तक मेरे काम निपट जाते हैं। उसके बाद जो दोपहर में मुझे टाइम मिलता है उसमें मैं सोती नहीं हूँ। उसमें जो मुझे थोड़े बहुत वीडियो एडिट करने होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। और इस टाइम पर मेरे दोनों बच्चे टीवी देख रहे होते हैं या फिर अपनी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो आज उन्होंने कुछ बनाया था, जो नहीं बना तो सीधा डस्टबिन में चला गया मेरे देखने से पहले। लेकिन कितना क्लटर फैला हुआ था ये मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि न्यूज़पेपर सारे उन्होंने सीजर से कट करके नीचे फैलाए हुए थे। ये दोनों अगर कुछ भी फैलाते हैं या जहाँ पर ये लोग खेलते हैं तो अपने टॉय उठाकर ठीक जगह पे रखना या फिर जो भी फैला हुआ है उसको क्लीन करना ये खुद से कर लेते हैं। बस ये है कि अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है तो वहाँ पे जो भी करने की ज़रूरत होती है, झाड़ू या पोछा, वो मैं कर देती हूँ। बाकी ये लोग अपनी चीज़ों को उठाकर अपनी जगह पर खुद ही रखते हैं। अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं, फिर चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, तो आप लोग उनको उनके लायक काम ज़रूर दीजिए, उनसे काम ज़रूर करवाइए। चाहे आप लोग होम मेकर हों या फिर वर्किंग वूमेन हों, बच्चों को जब हम उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते रहते हैं बचपन से, तो बड़े होकर के भी उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। जब बच्चों ने बचपन से ही कोई काम नहीं किया होता है, किसी की हेल्प नहीं की होती है, तो उनको बड़े होकर के आप नहीं सिखा सकते। क्योंकि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो अपने हिसाब से काम करने लगते हैं, फिर वो आपकी कम और अपने मन की ज़्यादा सुनने लगते हैं। और मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को घर से और बच्चों से रिलेटेड ही मिलेंगे। तो आज मुझे यहाँ की बेडशीट चेंज करना था, तो शाम होने से पहले मैंने बेडशीट चेंज कर दी और पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे का, तो मैंने इन लोगों को बैठा दिया है पढ़ने के लिए। और मुझे कपड़े बहुत सारे फोल्ड करने थे तो वो मैं छत से लेकर के आ गई थी। यहीं पर यहाँ पर सिवाय अपने स्कूल की बातें मुझे बता रहा था कि आज मैम ने मेरी बहुत तारीफ किया क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी होने लगी है। और सिवाय की राइटिंग को लेकर के पहले बहुत कंप्लेंट्स आती थी कि इसकी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी राइटिंग के पीछे मैंने बहुत मेहनत करी है, तब जाकर के इसकी राइटिंग अब बहुत अच्छी होने लगी है। मैं आप लोगों को किसी दिन पास से दिखाऊंगी। शुरू में ये सारे काम लेफ्ट हैंड से करता था। जब इसने लिखना स्टार्ट किया, खाना खाना स्टार्ट किया खुद से, तो लेफ्ट हैंड से करता था। फिर मैंने धीरे धीरे करके इसकी सारी आदतें सही करवाई हैं, तो अब जाकर के ये सारे काम राइट हैंड से करने लगा है। और जब हम किसी काम को अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं तो वो काम सफल जरूर होता है। यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड करके उनकी जगह पर रख दिया और बच्चों को होमवर्क करा दिया। उसके बाद हम लोग बाहर आए थे। और शाम के टाइम हमें घर के दरवाजे बंद नहीं रखने चाहिए, इस वजह से जैसे ही 5:30 होता है मैं घर के सारे दरवाजे खोल देती हूँ। दिया बत्ती होने के बाद भले ही बंद कर दूं, लेकिन 5:30 बजे मैं घर के सारे दरवाजे जरूर खोल देती हूँ। दरवाजे खोल करके फिर हम लोग बाहर आए, तो बाहर सिवाय को क्रिकेट खेलना था, तो मैंने कहा चलो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। और शाम के टाइम मैं बच्चों के साथ टाइम जरूर स्पेंड करती हूँ, क्योंकि बाहर गली में बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो मैं बच्चों को बाहर ज़्यादा नहीं भेजती हूँ, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं भेजती हूँ। तो मैं अंदर ही उन लोगों को जो भी खेलना होता है उनके साथ खेलती भी हूँ, और अंदर ही मैं उनको खेलने के लिए कहती हूँ कि अंदर ही खेलो तुम लोग जो भी खेलना है। तो हम तीनों मिलकर यहाँ पर कभी बैट बॉल, कभी बैडमिंटन और कभी कुछ और, तो बहुत सारी चीजें खेलते हैं। और ये यहाँ पर बॉल इतनी तेज मार रहा था कि मैं बॉलिंग करा के फिर सबसे पहले फेस पे हाथ रख रही थी, फेस कवर कर रही थी कि कहीं आकर के मेरे फेस पे ना लगे, क्योंकि जगह कम होने की वजह से बॉल टकरा करके दीवार में किसी न किसी को लग जाती है। खैर ये प्लास्टिक की बॉल है जो 10-20 रुपए में मिलती है, तो इससे चोट तो नहीं लगती है, लेकिन हाँ ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आद्या को भी बॉल लगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ 10-15 मिनट ही खेला था और फिर बच्चे अपना खेलते रहे जब तक इनकी ट्यूशन वाली मैम नहीं आ गई। तो मैम आती हैं, कभी 6 बजे आती हैं, कभी 6:30 बजे आती हैं, तो ये लोग बाहर ही तब तक खेलते रहते हैं। जब हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं उछलने कूदने खेलने वाली, तो हमारी बॉडी में ना अलग सी एनर्जी आ जाती है। अगर जरा सा भी आलस आ रहा होता है शरीर में तो वो दूर भाग जाता है और फिर काम करने में मन लगता है। ये लोग यहाँ पर खेलते रहे और मैं आ गई वापस से किचन में, क्योंकि अगर मैं जरा सा भी लेट होती ना तो सारे काम फिर लेट होते चले जाते। तो जैसे मैं अंदर आई वैसे ही इनके डैडी भी आ गए थे। तो यहाँ पर उन्होंने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था, तो ये प्रसाद लेकर
लेकर के आए और साथ ही में लाए थे समोसे। और मेरे घर में ना बाहर की चीज़ें बहुत ही कम खाई जाती हैं, बहुत कम बाहर की चीज़ें आती हैं। पहली बात तो मैं घर पे ही बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ, बाकी अगर कुछ खाने का मन होता है तो जल्दी जल्दी नहीं आता है। समोसे मेरे घर पे कम से कम 2-3 महीने के बाद आए हैं। तो इन समोसों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अभी हम 4 लोग खाने वाले हैं, सिवाय आद्या, उनके डैडी और मैं, तो 4 समोसे ही आए हैं। समोसे खाने के बाद मुझे लगाना था एक लोड, क्योंकि कपड़े बहुत सारे रखे हुए थे धुलने के लिए और कल है बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार में सर्फ और साबुन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं रात में ही कपड़े धुल करके डाल दूंगी तो सुबह तक सूख जाएंगे। कपड़े धोने के तुरंत बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी अपने लिए चाय बनाने के बाद फिर मुझे बनाना है फटाफट से खाना। तो मैंने एक तरफ दूध चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ फ्राईदान में पानी रख दिया है और चीनी चाय पत्ती डाल दी है। चीनी चाय पत्ती डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी अदरक, क्योंकि मुझे अदरक वाली चाय पसंद है। अदरक के बिना मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हाँ, इलायची वाली भी कभी कभार मैं पीती हूँ, पर आज मैंने सुबह में भी चाय नहीं पी थी। मैं चाय बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन 1 कप तो दिन भर में हो ही जाती है, तो सुबह में चाय नहीं पी थी, इसलिए मैंने शाम में चाय बनाई है। वैसे चाय नुकसान तो बहुत करती है, लेकिन क्या किया जाए, थोड़ा सा ना सुकून वाली चीज़ हो जाती है, चाय के साथ बड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चाय और थोड़ी सी नमकीन ले ली है। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया, जिसकी वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मैंने बनाई है पनीर भुर्जी और इसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च मैंने ऐड किया है। ये बहुत ही फटाफट से बनने वाली सब्जी है पनीर भुर्जी। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं किसी और वीडियो में शेयर कर दूंगी पनीर भुर्जी की रेसिपी। और ये बहुत ही इजी और क्विक बन जाती है फटाफट से। तो पनीर भुर्जी बनाने के बाद फिर मैं फटाफट से रोटियां बनाने लग गई हूँ, क्योंकि बच्चों को खाना देना है और बच्चों की ट्यूशन की मैम 6:30 आती हैं, तो 8 बजे तक जाती हैं और बच्चों को खाना पीना खिला करके फिर 9 या 9:30 तक हर हालत में मुझे सुलाना होता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल है 7 बजे का। तो उनको मैं 6:30 से 7 बजे के बीच में जगा देती हूँ, जिसकी वजह से जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जल्दी सोते हैं तो सुबह जल्दी आँख खुलती है, और जिस दिन बच्चे लेट हो जाते हैं किसी कारणवश, तो फिर बच्चों की जल्दी आँख नहीं खुलती है और बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर रोटी बन गई हैं और मैंने फिर ये जिसमें मैं आटा रखती हूँ, इस डब्बे को बंद कर दिया है। इस डब्बे को हमेशा मैं पोंछ के अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि आटा जरा सा भी लगा होता है ना, तो फिर बाहर से डब्बा गंदा दिखता है और दूसरी चीज़ थोड़ा सा चिपचिप सा हो जाता है। तो जो भी बर्तन धुलने वाले थे उनको मैंने सिंक में डाल दिया है और यहाँ पर देखिए पूरा लगभग क्लीन है। मुझे लास्ट में खाना वगैरह खाने के बाद जो क्लीनिंग करनी होती है वो मैं करती हूँ। वो खाना बन करके हो गया है रेडी और ये रही मेरी प्लेट, क्योंकि इतने टाइम तक बच्चों को खाना खिला करके मैंने सुला दिया था। उसके बाद मैं अपना खाना खाने आई हूँ। तो प्लेट लेकर के चलते हैं रूम में और थोड़ी देर मैं टीवी देखूंगी। टीवी देखते देखते खाना खाऊंगी, क्योंकि पूरे दिन मैं बिल्कुल भी टीवी देखती नहीं हूँ। दिन में अगर टीवी चलती है तो बच्चे देखते हैं, और बाकी जब बच्चे सो जाते हैं तो थोड़ी देर अगर टीवी देखना होता है तब मैं देखती हूँ, अदरवाइज मैं टीवी बिल्कुल भी नहीं देखती। तो खाना पीना खाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन क्लीन करने के लिए। तो गैस वगैरह मैंने साफ कर दिया है। अब ये जो थोड़े से बर्तन हैं इनको धुलना है, तो फटाफट से मैं बर्तन धुल करके रख दूंगी। और ये वीडियो आप लोगों को अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।